नमस्कार। आज मैं आपको आरबीआई द्वारा 29 अप्रैल 2024 को जारी किए गए एक महत्वपूर्ण सर्कुलर के बारे में बताऊंगा। यह सर्कुलर सभी बैंक्स, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को इंटरेस्ट चार्ज करते समय ट्रांसपेरेंसी और फेयर प्रैक्टिस सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है। आरबीआई ने कई बैंक्स और एनबीएफसी की जांच की और पाया कि वे ग्राहकों को गलत तरीके से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। इनमें कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस शामिल थी। इनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1, इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम रॉन्ग डेट। कुछ बैंक्स और एनबीएफसी बोरोवर को एक्चुअल डिसबर्समेंट डेट की बजाय डेट ऑफ सैंक्शन या डेट ऑफ एग्रीमेंट से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बोरोवर का लोन 1 अप्रैल 2024 को अप्रूव होता है। लोन एग्रीमेंट 10 अप्रैल 2024 को साइन होता है और 15 अप्रैल 2024 को अकाउंट में लोन का अमाउंट क्रेडिट होता है। इस तरह के केस में कई बैंक्स और एनबीएफसी बोरोवर को 1 अप्रैल 2024 से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, जबकि यह सही नहीं है। आरबीआई का कहना है कि बैंक और एनबीएफसी को जिस दिन बोरोवर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाए उसी डेट से इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। नंबर 2, लोन डिसबर्स बाय चेक। कुछ केसों में आरबीआई ने पाया कि कई बैंक्स और एनबीएफसी अपने लोन का डिसबर्समेंट चेक के द्वारा करते हैं। यह सभी बैंक जिस दिन चेक प्रिपेयर होता है उसी दिन से अपने बोरोवर को इंटरेस्ट चार्ज करना चालू कर देते हैं, जबकि एक्चुअल पेमेंट बोरोवर के अकाउंट में कई दिनों बाद क्रेडिट होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी बोरोवर का लोन 31 मार्च 2024 को अप्रूव होता है। यह लोन घर खरीदने के लिए अप्रूव होता है। उस बोरोवर की रजिस्ट्री 15 अप्रैल को होती है। इस तरह के केस में आरबीआई ने पाया कि बैंक और एनबीएफसी 31 मार्च 2024 से ही अपने बोरोवर को इंटरेस्ट चार्ज करने लगते हैं। एक्चुअल पैसा 15 अप्रैल को सेलर के अकाउंट में क्रेडिट होता है। इस तरह से कई बैंक्स और एनबीएफसी बोरोवर को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। नंबर 3, डिसबर्समेंट ऑफ लोन इन मिड ऑफ द मंथ। कुछ बैंक्स और एनबीएफसी बोरोवर से पूरे महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जबकि एक्चुअल लोन डिसबर्समेंट महीने के बीच में होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक्चुअल लोन डिसबर्समेंट 15 अप्रैल 2024 को होता है। कुछ बैंक और एनबीएफसी 1 अप्रैल 2024 से ही बोरोवर को ब्याज चार्ज करने लगते हैं, जो गलत है। ब्याज उस तारीख से चार्ज किया जाना चाहिए जब पैसा अकाउंट में जमा हो गया हो। नंबर 4, चार्जिंग ऑफ रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन रिपेमेंट ऑफ लोन ईएमआई। यदि बोरोवर लोन ईएमआई का पेमेंट महीने के बीच में करते हैं तो कुछ बैंक और एनबीएफसी पूरे महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो कि सही नहीं है। ब्याज केवल उस अवधि के लिए चार्ज किया जाना चाहिए जिसके लिए लोन आउटस्टैंडिंग था। नंबर 5, एडवांस ईएमआई ऑन लोन। कुछ बैंक्स और एनबीएफसी एडवांस में ईएमआई जमा कराते हैं और पूरे लोन अमाउंट पर ब्याज चार्ज करते हैं। यह भी अनुचित है। ब्याज केवल उस लोन अमाउंट पर चार्ज किया जाना चाहिए जो वास्तव में आउटस्टैंडिंग था। आरबीआई ने सभी बैंक और वित्तीय संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस का पालन करें, ग्राहकों को गलत तरीके से इंटरेस्ट चार्ज ना लगाएं। आरबीआई ने इस सर्कुलर के जरिए बैंक्स और एनबीएफसी को सख्त निर्देश दिए हैं। अगर किसी बैंक या एनबीएफसी ने पहले गलत तरीके से ब्याज लगाया है तो उन्हें अब ग्राहकों को ज़्यादा लिया गया ब्याज वापस करना होगा। भविष्य में इस तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को बंद करना होगा। ये इंस्ट्रक्शंस तुरंत लागू हो गए हैं।
अगर आपको लगता है कि आपसे गलत तरीके से इंटरेस्ट चार्ज लिया गया है तो आप अपने बैंक या NBFC से संपर्क करें और रिफंड के लिए आवेदन करें। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप RBI के पास जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने का तरीका देख सकते हैं। इसके लिए आप rbi.org.in पर विजिट कर सकते हैं। यह सर्कुलर ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। इससे बैंक्स और NBFC को ट्रांसपेरेंट तरीके से इंटरेस्ट चार्ज लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर आप लोन लेने का विचार कर रहे हैं तो इस सर्कुलर के बारे में जानकारी रखना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपसे सही इंटरेस्ट चार्ज किया गया है।